और हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक वज़ीर दाखिला सिंध और सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और एहतशाम साहब तो मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही अहमियत का हामिल का ये दिन है। मैं फोकस करना चाहूँगा टू वन ऑफ द थिंग्स। सबसे हम डेमोग्राफिक चेंज पे तो बात करेंगे ही, लेकिन अगेन हम बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं और वो आलमी ज़मीर को उनसे जोड़ने का। नाउ आई हैव गॉट एक फैक्ट शीट जो कि ये जारी करता है हमारे मोफा से। 94,952 जो है लोग जो हैं वो शहीद किए गए हैं। इसके साथ साथ 1,43,381 मिसिंग हैं और ये तो 1989 से ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर हम पैलेट गन से जो ज़ख्मी हुए हैं 250 यूथ, उसमें से मेजॉरिटी जो हैं वो फीमेल्स हैं। शुपैया से अनंतनाग तक, अनंतनाग से जितने भी वहाँ के शहर हैं, कोई एक शहर भारत की जो गासिबाना कार्रवाइयाँ हैं उससे बचा नहीं है। तो सर, हम इस तमाम तर मामले में कहाँ कहाँ हम मज़ीद आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हर साल हम रिपोर्ट देखते हैं, हर साल हम रिपोर्ट जारी करते हैं, बट आई गेस देयर इज़ नो वन लिसनिंग टू इट। देखिए फैसल, बात यह है कि ये 5 फरवरी जो हम कश्मीर डे मनाते हैं, मकसद ये होता है कि अपने कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती किया जाए, उनकी जो जायज़ जस्ट फ्रीडम फॉर स्ट्रगल है उसको सपोर्ट किया जाए। और जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत जो है वो इंडिया अपनी ट्रुप्स के साथ वहाँ पर तकरीबन 10 से हमारे कश्मीरी के ऊपर एक सिपाही मौजूद है, आप इससे अंदाज़ा लगा दें अराउंड 9 to 10 lakhs ट्रुप्स, सिविल आर्म फोर्सेज, उसके RS के गुंडे, एवरीबॉडी देयर। जस्ट इमेजिन कि उनकी क्या ज़िंदगी है, किस तरीके से वो गुजारा कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जब 19 अगस्त को जब इन्होंने 2019 में इसको एक यूनिलेटरी 370 को रिवोक किया और उसके बाद 35 का किया, तो उसके बाद तो जुल्म के पहाड़ गिर पड़े हैं। वहाँ पर कारोबार तबाह कर दिए, उनके बागात तबाह कर दिए। उसके बाद यंग लोग, बच्चों को, यंग यूथ को अरेस्ट करके बिहार जेल में डाला हुआ है, उनके घर मसवार कर दिए हैं। ये चीज़ों को देखते हैं और अब मेन इश्यूज वहाँ पर चल रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस दे वांट टू ब्रिंग, जो कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में है कि वहाँ पर कोई नई आबादकारी नहीं होगी और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक हक़ खुदारियत की उनको इजाज़त दी जाएगी और प्लेबिसाइड होगा। और ये पाकिस्तान ने नहीं कहा था, ये नेहरू भागता हुआ 1948 में कहता, जब फौजें चली गई थी कश्मीर इनके हाथ से निकल रहा था, कहा जी जो कहीं हमें मंजूर है। उसके बाद हुर्रियत कौंसिल ने जिस तरीके से वहाँ पर उन लोगों ने मेहनत की है, कुर्बानियाँ दी हैं, अली गिलानी 90 साल की शहीद, उनकी बॉडी को गायब कर दिया, बॉडी उनको नहीं दे रहे थे। उनका एक ही नारा होता था, ठीक है, कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये नारे लगाते थे। उसके बुरहान वानी ने जो 2016 में 14 में जब शहीद हुए, उसने एक नई आज़ादी की जरूर फूक दी, फिर उसके बाद नौजवान खड़े। अच्छा, सॉरी टू कट यू ऑफ सर, हम सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा जो आप कह भी रहे थे। और मैं अब इस पे एक और चीज़ भी है, और अगेन कुछ अगर फैक्ट्स की बात करें, हम बात करते हैं कि 2019 में डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि डेमोग्राफी सबसे पहले तो जाहिर सी बात 1947 में चेंज करने की कोशिश की, जब वहाँ पर मैसेकर किया गया। वो फिर हमारे गयूर जवान थे कि जिन्होंने वहाँ जाके जो है वो लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1976 में एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट के नाम पे जो भी वहाँ पे गैर कश्मीरी थे उनको ज़मीनी मालिकाना हुकूक दे के वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई। 2001 से 2011 तक लद्दाख, लेह और कारगिल में 6.2% जो गैर कश्मीरी आबादी थी उसको 12.1% तक ले जाया गया और वहाँ पे भी डेमोग्राफी की कोशिश चेंज करने की कोशिश की गई। एंड देन फाइनली जो भारतीय कासिब सरकार है वो अगस्त में कामयाब हुई आर्टिकल 370 35A को रिवोक कराने में। यानी कि अगर ये कहा जाए, हम आज तक यही बात करते हैं आरिफ साहब, और हमेशा बीजेपी और आरएसएस पे हम ये बार डालते हैं कि जी आपने क्या। नहीं, ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम की तमाम तर की पॉलिसी कश्मीर को लेके एक ही है। इसमें से फ्रेंड्स एंड फोज अलग नहीं कर सकते। इट्स फोज ऑल ओवर फॉर कश्मीर। फैसल, पूरी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर ऑल वन एज फार एज कश्मीर इशू इज कंसर्न। इस पे मेरे को डाउट जाए कांग्रेस है या बीजेपी है। बीजेपी ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रखी है और उस स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की वजह देखा कि उनको जनरल इलेक्शन में किस बुरी तरह मार पड़ी।
उसके बाद उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, वो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। और उसका नतीजा ये हो कि आपके जब कश्मीर में इलेक्शन में आप देखें, इनका एक भी हुर्रियत इनका बीजेपी काट के और बहुत कामयाबी हुई है। सेकंड, जो जुल्म करते हैं वो कभी भी उसको वो बाउंस बैक करता है। और जो इन्होंने डेमोग्राफिक चेंजेस अब कर रहे हैं, पंडित को ला के आबाद कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लेकर वो लोगों को ख़रीदने दे रहे हैं, उसके बाद लोगों को मजबूर करेंगे माइग्रेट करेंगे, यहाँ से चले जाएँ। फिर उसके बाद उनके बच्चों औरतों को जो जुल्म करते हैं, आपके सामने है। ये चीज़ें देखेंगे तो इसका मतलब ये कि दुनिया की बेरुखी देखें कि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है इसके ऊपर कि जी दे विल बी गिवन राइट टू प्लेबिसाइट, अपनी मर्जी के हक खुदारित करेंगे जिसके साथ करना, आप वो नहीं करते हैं। उसके बाद उनको हरासमेंट करते हैं। अनट्रेंड अनप्रोफेशनल फौज है जो सिर्फ औरतों, बूढ़ों, बच्चों, नहाते लोगों को शहीद कर सकती है, मार सकती है, जुल्म कर सकती है। ये लोग भरे बैठे हैं। दे लव पाकिस्तान। आपने देखा कि जिस वक्त वो शहीद होते हैं तो वो पाकिस्तान के झंडे में उसकी बॉडी को रैप करके बरी करते हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि हमें अपना नहीं भूलना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह जब 47 के बाद पाकिस्तान बन रहा था तो दे somebody asked what about the Kashmir? He said Kashmir is in my pocket. The only thing अल्लाह उनको ये मालूम, डॉक्टर ने बता दिया था कि उनकी लाइफ बहुत कम रह गई है। तो तरीके से पाकिस्तान बन जाए और उसके बाद में कश्मीर में आसानी से ले लूँ। वो ले चले थे, वो तो फिर नेहरू भागते चला गया और वहाँ पर जाके जिस तरीके से जो इन्होंने एक से साइन करवाया ज़बरदस्ती उससे हरी सिंह से, वो अब हम सबको मालूम है। लेकिन बात ये कि आज व्हाट वी हैव टू डू, कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान है, तो हमें पॉलिसी को लेके चलना है। हम ये जो जिस तरीके से उसने 370 और 35 को रिवोक किया है, वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट। इंडिया क्या चाहता है? वो चाहता है मुज़ाकरात करना, वो चाहता है कि मैं बैठ के बात करूँ, हम तजारत करें। दे आर वेरी क्रूक। हारिस साहब कता कलामी की माजरत, मैं बस एक छोटा सा पॉइंट आपका लेना चाहूँगी, उसके बाद हम एहतशाम से आपकी जाने बढ़ेंगे। हारिस साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, जाहिर है ये सबके सामने आया भी है कि यूनाइटेड नेशन की जानिब से एक रेजोल्यूशन भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद, इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं नज़र नहीं आता। और सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर देना क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से? क्यों इस पर बात नहीं होती है? क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडिया के हवाले से तो इंडिया जितने जुल्म बर्बरियत कर ले कोई सैंक्शन नहीं लगती, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से कुछ ना करने के बावजूद हम उसका खमियाजा भुगतते हैं क्योंकि हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। बात यह कि देखें, एक तो रेजोल्यूशन पास करना नहीं है, यूनाइटेड नेशन की रिस्पांसिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली। और पहला कदम उन्होंने ये उठाया हुआ है। अगर आप देखें कि जी इंडिया कहता है कि जी ये कोई डिस्प्यूट नहीं, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टोटल तैनात हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमने उनको फुल इजाज़त दी हुई कि जिस वक्त चाहें, जब चाहें लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाएं। आप जाके देखें कैसे इंडिया फायर करता है, मोटर फायर करता है, आर्टिलरी फायर करता है, मशीन में फायर करता है, नहते बेचारे का जो काम को उनको मारता है। हम पूरी रिपोर्ट देते हैं। इंडिया उनको श्रीनगर से आगे नहीं आने देता, लेकिन सिर्फ तैनाती अगर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ग्रुप मीन्स कि यूनाइटेड नेशन का रिकग्नाइज डिस्प्यूट और हम उनकी कॉज को सपोर्ट करेंगे दुनिया में, दैट शुड बी। आज हमें एक अहद कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान की जानिब से बार बार आवाज़ उठाई ही जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।